हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो काफ़ी दिन बाद डाल रही हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई आप सबसे। बट मोचदा एकादशी की पूजा मैंने किस प्रकार से की थी उसकी वीडियो मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे भगवान जी के लिए, और इसमें चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब किसी भी एकादशी में, विशेष करके श्री हरि के किसी भी पूजा में कोशिश करें कि चावल का प्रयोग ना करें। तिलों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद तिल और पुष्प का आसन दिया, और फिर भगवान जी की एक प्रतिमा, विग्रह जो भी आपके पास है उसे जो है स्थापित किया। और इसमें पूजा लक्ष्मी जी के साथ में की जाती है। कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री हरि के साथ लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि की मेरे पास ये विग्रह था, तो उसमें मैंने स्नान कराया। यदि आपके पास विग्रह है तो आप अच्छे से गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक कराएं। और यदि इस तरह से प्रतिमा है, केवल फोटो है सॉरी, तो आप जो है आचमन स्नान करा सकते हैं, मतलब सिर्फ छींटे देके स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जनेऊ अर्पित किए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, और फिर दीप प्रज्वलित किया। यदि आपकी इच्छा हो तो आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे आप व्रत हैं या अच्छे से करना चाहते हैं, और भी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली कलश भी स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो एक अखंड जोत पर्याप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अखंड जोत मैंने जो है स्थापित किया। उसके नीचे मैंने थोड़े से जो है तिल रख दिए थे और पुष्प रख दिए थे। उसके ऊपर मैंने दीपक को स्थापित किया। फिर भगवान जी को चंदन लगाए, बेसिकली पीले चंदन लगाए, हल्दी लगाया। और उस विग्रह में या उस प्रतिमा में जितने भी भगवान जी की विग्रह या प्रतिमा है, सभी का आह्वान करके सभी को टीका आदि किया जाता है। और जो सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई थी वो ऑलमोस्ट मंदिर में हो गई थी, मतलब मंदिर में गणपति जी की पूजा हुई। बाकी सारे जो है विग्रह की अच्छे से पूजा हुई। जो भी यथार्थ पूजा होती है, जिस प्रकार से मंदिर की पूजा की जाती है, वो मैंने सारी कर ली। उसके बाद फिर एक अलग से चौकी लगाकर फिर विष्णु भगवान जी की पूजा की। फिर इत्र अर्पित किया। इत्र बहुत ही जो है पुण्य होता है, पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं तुम बोल देना मैं डिसाइड ठंडक में इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें कि गुलाब के इत्र या जो है इस तरह के कोई अच्छे इत्र आप लेकर भगवान जी को अर्पित करें। इत्र की कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कोई से भी इत्र किसी भी भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। लाल पुष्प, पीले फूल, जो भी आपको मिल जाए वो आप जो है श्रद्धा भाव से भगवान जी को अर्पित करें। तो ये लाल वाले फूल मेरे जो गार्डन में मिल जाते हैं मुझे अच्छे से, और पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं। तो फिर मैंने लाल फूल जो है भगवान जी को अर्पित किए, और पीले फूल नहीं मिले थे तो नॉर्मली लाल फूल अर्पित किए। फिर भोग में आप चाहें तो कोई व्यंजन अपने जो है मतलब किचन में, अपने रसोई घर में पकवान बनाकर आप अर्पित कर सकते हैं। और या फिर आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मीठे का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैंने नॉर्मली फलों का भोग लगाया है। आप जिस भी फल का लगाना चाहें, ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए उस प्रकार से आप फलों का भोग लगा सकते हैं। फिर मैंने फलों आदि का भोग लगाया। और आज ही के दिन ना गीता जयंती भी मनाई जाती है, अर्थात जो श्री कृष्ण जी ने या श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता ज्ञान, उसकी जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। तो मेरे पास एक गीता की पुस्तक है जिसपे भगवान जी का चित्र स्थापित है। तो मैंने गीता की भी पूजा की। तो कभी कभी पढ़ लेती हूँ, देखिए रेगुलर नहीं पढ़ पाती हूँ, बट हाँ कभी कभी थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ लेती हूँ, एक आध दो पेज, तो अच्छा लगता है। तो उस पर भी मैंने थोड़ा सा आचमन स्नान कराया, क्योंकि पुस्तक है तो पुस्तक पर ज़्यादा जल तो नहीं डाल सकते हैं। हाँ बस थोड़े से छींटे दिए कि एक शुद्धिकरण हो जाता है। गंगा जल और जल युक्त मिश्रित जल को आप जब डालेंगे तो एक जो है शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद उसमें भी जितने भी भगवान जी के जितने भी मतलब फोटो या विग्रह थी, उस सभी पर मैंने अच्छे से टीका किया, चंदन लगाया, पीला चंदन, फिर लाल चंदन। देखिए श्रद्धा भाव होती है, आप जिस भी प्रकार से करना चाहें, एक भाव होता है। भगवान जी भाव के भूखे होते हैं। पूजा बहुत थोड़े में भी होती है, बहुत ज़्यादा में भी होती है। तो जैसी आपकी इच्छा हो या जैसा आपका सामर्थ्य हो, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बेसिकली मैं लाल कपड़े में लपेट कर रखती हूँ, लेकिन इस समय मैंने कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो मैंने कपड़ा हटाकर फिर उसके बाद जो है पुस्तक को करके रखा था। ये पुस्तक मुझे गिफ्ट में मिली थी, मतलब मुझे किसी ने दी थी ये जो है पुस्तक, और तब से मतलब मुझे पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन ये मेरे पास ही रह गई और मैं तब से कभी कभार पढ़ लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबको भी पढ़ना चाहिए। ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से बहुत ही नॉलेज बढ़ती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज्ञान मिलता है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब मन उदास होता है या किसी भी बात से आपका दिमाग या मन खंडित होता है, तो जो पेज खोलिए ना, जैसे लगता है कि बस यही तो मुझे पढ़ना था, यही तो मुझे जानना था, सटीक आंसर उस पर तुरंत ही मिल जाता है, ऐसा लगता है। आप ट्राई करके देखिए, आई होप आपको भी ऐसा लगेगा।
उसके बाद थोड़े से पुष्प और तिलों का जो है भगवान जी पर अर्पित किया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, एकादशी के दिन चावल खाया नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, यहाँ तक कि भगवान जी को की पूजा में मतलब चावल का कोई भी व्यवहार नहीं किया जाता है। और जो व्रत रहते हैं उन्हें अच्छे से इस बारे में पता है, वो इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं। एक दिन पहले से ही चावल को छोड़ दिया जाता है, मतलब चावल स्किप कर दिया जाता है अपने लंच में, अपने डिनर में, जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं तो सात्विक भोजन किया जाता है। और उसके बाद फिर व्रत के दिन तो बेसिकली नहीं खाया जाता है, और नेक्स्ट डे भी आप व्रत जब आप पारण करें तो उस समय पर भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चावल की विशेष मनाही होती है, और इस दिन तुलसी का जो है तुलसी के पत्ते भी तोड़े नहीं जाते, अर्थात माता तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि माता तुलसा जो है एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं श्री हरि के लिए, तो इसलिए इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। तो तुलसी पत्र वगैरह आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप तोड़ कर रख लें। मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे एकादशी हो गई और रविवार हो गए, तो इन 2 दिनों में लगभग कोशिश करें कि मंगलवार को भी ना तोड़ें। तो इन सारे दिनों में के 2-4 दिन पहले ही आप तुलसी पत्र आदि तोड़ कर रख लें, तो तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आप तोड़ कर रख सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से किया कपूर आरती। भगवान जी की कपूर आरती बहुत आवश्यक होती है। कपूर आरती से भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं और आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होती है, तो बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत ही पूर्ण फलदायी भी होता है। और कपूर जलाने से एक एनर्जी आती है आपके अंदर, क्योंकि उसकी जो महक होती है ना, वो आप में सबसे पहले जो आरती लिया है सबसे पहले उसमें जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्टिव करती है। तो कपूर का काम एक होता है कि हाँ वो आपको एक्टिव करता है, तो इसलिए कपूर आरती जरूर करें। और अच्छे से बाकी सारी विधिवत मैंने पूजा कर ली। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सबके सपोर्ट से ही कुछ हो सकता है, मतलब आप सबके सपोर्ट की ही आवश्यकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रिक्वेस्ट है कि आप सब इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और फिर से बोल रही हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे फटाफट से, मतलब जैसे ही वीडियो डालूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर लास्ट में मैंने माता को अर्पित किए सिंदूर, और सिर्फ सिंदूर अर्पित करते समय ना आंचल या पल्लू जो भी आप पहने हैं, जो भी कपड़ा आप पहने हैं उस हिसाब से, जैसे सूट पहना है तो उसका दुपट्टा आप लगा लीजिए, या साड़ी पहना है तो साड़ी के पल्लू जो है आप सिंगोरे में लगा लीजिए, ऐसे खाली सिंगोरा नहीं पकड़ते हैं। और उसके बाद माता को टीका करने के बाद जो रिपीट सिंदूर हाथ में बचा रहता है उसको अपने माथे पे लगा लेना चाहिए, एक आशीर्वाद स्वरूप। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।